Hello friends, welcome to Hello Scholar. Today we will discuss current affairs of 19th August. So let's start. Question number 1. Which one of the following are not the initiative of Make India Number 1 program launched by Arvind Kejriwal? ये आपको चार इनिशिएटिव दे रखे हैं. क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन से इनमें से इनिशिएटिव नहीं है मेक इन इंडिया प्रोग्राम का जो कि अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया है. फर्स्ट स्टेटमेंट, एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ. सेकेंड, equal rights, dignity and security for women. Third, fair price to farmers for their produce. Fourth, free transportation for all. तो इनमें से कौन सा इनिशिएटिव नहीं है? तो बच्चों, .4 फ्री ट्रांसपोर्टेशन फॉर ऑल ये इनिशिएटिव नहीं है. बाकी तीन जो है वो इनिशिएटिव का पार्ट हैं. तो अब देखते हैं कि कौन से अरविंद केजरीवाल ने 5 पॉइंट विजन जो है इसके लॉन्च किया, इस इनिशिएटिव, इस प्रोग्राम का. उन्होंने बोला है कि फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, फ्री ट्रीटमेंट होना चाहिए, हेल्थ जो है लोगों की अच्छी हो, इसलिए फ्री ट्रीटमेंट होना चाहिए. जो गरीब लोग होते हैं हु कैन नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, तो उसके लिए फ्री एजुकेशन होनी चाहिए. एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए यूथ के लिए, बिकॉज वी कैन सी दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज़ राइजिंग सो फास्ट. इक्वल राइट्स होने चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए और सिक्योरिटी होनी चाहिए वुमेन के लिए. फेयर प्राइस होना चाहिए फार्मर्स फॉर देयर प्रोड्यूस. मतलब है कि जो फार्मर्स जो भी उगाते हैं, जो भी खेती करते हैं, उनको एडिक्वेट अमाउंट, एडिक्वेट प्राइस जो है वो देना चाहिए. फिर उन्होंने दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ और लोगों से अर्ज किया है, रिक्वेस्ट करी है कि हमें ज्वाइन करें, इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करें. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ऑब्जर्व्ड? 19th अगस्त, 29th अगस्त, 21st जुलाई या 30th सितंबर. वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फोटोग्राफी डे बच्चों मनाया जाता है आज के दिन, यानी कि 19th अगस्त को. अब ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है टू सेलिब्रेट द आर्ट ऑफ फोटोग्राफी, यानी कि जो फोटोग्राफी की कला है उसको सेलिब्रेट करने के लिए. दुनिया का जो सबसे पहला वर्ल्ड फोटोग्राफी डे वो कब मनाया गया था? 19th अगस्त 1839 को. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लोकेटेड? एशिया का, इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का नहीं, एशिया का सबसे लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है वो कहाँ लोकेटेड है? एशिया का लार्जेस्ट तो इंडिया का भी होगा. उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, मणिपुर कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, पंजाब में है, राजस्थान में या मणिपुर में? तो वो है पंजाब में. पंजाब में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? ये है संगरूर डिस्ट्रिक्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू ओपन अप इंडियाज़ फर्स्ट नाइट सफारी? यूपी, एमपी, उत्तराखंड या राजस्थान? सो फ्रेंड्स, यूपी हैज़ डिसाइडेड टू ओपन अप इंडियाज़ फर्स्ट नाइट सफारी. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. तो देखते कौन से फॉरेस्ट, जो कुकरेल फॉरेस्ट है कहाँ पे? लखनऊ में, लखनऊ एरिया में, उसको जो है वो इंडिया का फर्स्ट नाइट सफारी जो है वहाँ पे डेवलप करने के लिए डिसाइड किया गया है. ठीक है, ये किसने किया है? जो चीफ मिनिस्टर है योगी जी ने, उन्होंने किया है. योगी आदित्यनाथ, उन्होंने किया है. उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे हम इसको एक अट्रैक्टिव रिवर फ्रंट के आसपास जो है वो नाइट सफारी डेवलप करेंगे. फिर ये इंडिया की सबसे फर्स्ट नाइट सफारी होगी. और जो लखनऊ ज़ू है ना, लखनऊ ज़ू है, उसको भी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा. तो इससे क्या होगा? न्यू एनिमल्स जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state has decided to make basketball as its state sport? यूपी, एमपी, कर्नाटका, केरला. तो बच्चों ये साउथ के स्टेट ने डिसाइड किया है कि हम बास्केटबॉल को अपना स्टेट का, राज्य का स्पोर्ट जो है, खेल जो है वो बनाएंगे. कौन से स्टेट ने किया है? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, विच इज़ कर्नाटका. कर्नाटका के सीएम, उनका नाम है सीएम बासवराज बोमई. उन्होंने बोला कि हम बास्केटबॉल को अपना स्टेट स्पोर्ट जो है वो डिक्लेयर करेंगे. और कर्नाटका जो है 2% का रिजर्वेशन देगा जॉब्स में, इन ऑल काइंड्स ऑफ जॉब फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, खिलाड़ियों के लिए. ठीक है. विच कंपनी हैज़ अपॉइंटेड लक्ष्य सेन, कदम्बी श्रीकांत, सत्विक सिराज, रनीक रेड्डी एंड चिराग शेट्टी एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया? रुपे, मास्टर कार्ड, वीज़ा, अमेरिकन एक्सप्रेस. ये सारी कार्ड की कंपनी है. तो कौन सी कंपनी ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो वो है ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट, मास्टर कार्ड. मास्टर कार्ड ने इन लोगों के साथ पार्टनर किया है, इन लोगों के साथ पार्टनर किया है और उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है. क्यों बनाया है? ताकि वो डिजिटल पेमेंट की
सेफ्टी, सिक्योरिटी और कन्वीनियंस को लोगों तक पहुंचा सकें। और ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है डिजिटल इंडिया का, उसको भी ये पार्टनरशिप और एम्बेसडर बनाना और ये डिजिटल पेमेंट का एडवर्टाइज़ करना, ये सब चीज़ें भी उसको एक थ्रस्ट यानी कि उसको एक वे फॉरवर्ड देंगी। इट विल एनहांस द विजन ऑफ डिजिटल इंडिया ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एम ऑफ समुद्रयान मिशन? To clean ocean, to improve overseas trade, to enhance shipbuilding technology in India, to send people for exploration and mining of mineral। किस लिए बनाया? समुद्र को क्लीन करने के लिए, ओवरसी ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए, शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर लोगों को एक्सप्लोरेशन पे भेजने के लिए और माइनिंग के लिए। तो बच्चों, इट इज़ ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट, टू सेंड पीपल फॉर एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग। समुद्रयान है तो नाम से ही पता चलता है कि ओशन, ठीक है। तो ये इंडिया का सबसे पहला मैन्ड ओशन मिशन है, जिसमें कि आदमी जाएंगे कहाँ पे, सबमरीन्स वगैरह में डीप ओशन में जाएंगे ताकि वो एक्सप्लोरेशन कर सके और माइनिंग कर सके, डिफरेंट मिनरल्स को ढूंढ सके और उनकी माइनिंग कर सके। इंडिया जो है 6th कंट्री है ऐसा करने के लिए, और जो पहले 5 कंट्री ये कर चुकी हैं, ओशन मिशन भेज चुकी हैं, वो क्या कौन कौन सी हैं? यूएस, रशिया, फ्रांस, जापान एंड चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, KCC किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम was introduced in which year? 1998, 1995, 1919 और 1889। So it was introduced in 1998। तो ये क्यों इंट्रोड्यूस करी गई थी? ये इसलिए इंट्रोड्यूस करी गई थी, किसके कहने पे इंट्रोड्यूस करी गई थी? जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं ना, पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट बैंक्स जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो इशू करेंगे फार्मर्स को, ठीक है। किसके कहने पे? जो RV गुप्ता कमेटी है, उन्होंने रिकमेंडेशन जो है वो भेजा था, तो नाबार्ड ने ये जो स्कीम है, इसका मॉडल जो है वो प्रिपेयर किया था ताकि हम एग्रीकल्चरल नीड्स को पूरी और भी अच्छे तरीके से पूरा कर सकें। जब एग्रीकल्चर नीड्स जो फार्मर की ज़रूरत है वो पूरा होंगी, तभी तो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर जो वो डेवलप करेगा। तो इसमें किस किस को क्रेडिट दिया जाता है? जो खेती करते हैं उनको, फिशरी जो मछली वगैरह का प्रोडक्शन करते हैं, उनका ब्रीडिंग करते हैं उनको, सेलिंग करते हैं उनको, एनिमल हस्बेंड्री बोले तो कि जैसे शीप वूल का रेयरिंग करना, और और जैसे कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स में इंडल्ज होते हैं उनके लिए, तो उन सारे सेक्टर्स को ये जो क्रेडिट है इस किसान क्रेडिट कार्ड से प्रोवाइड किया जाता है। क्रेडिट मतलब पैसा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है बाय दी पब्लिक सेक्टर बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट DPSP? ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट डे के यानी 18th को मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा आर्टिकल जो है वो DPSP के बारे में बात करता है। तो पहले तो आपको पार्ट याद होना चाहिए, पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 36 to 51, उसमें DPSP आता है। वो आर्टिकल 36 से 51 तक DPSP के बारे में बात करता है। नेक्स्ट आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, जो कॉन्सेप्ट है DPSP का, ये कौन सी कंट्री से लिया गया है? हम जानते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बहुत अच्छे से रिसर्च करके बनाया गया, तो हमने अलग अलग कंट्री से अलग अलग चीज़ें जो हैं वो ली हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो लिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो यही जानना है कि DPSP जो है वो कहाँ से, कौन से कंट्री से लिया गया है। So that's all for today. I hope you like the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel and join our Telegram channel. The link will be given in description. Take care everyone.